हाय गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मी कीप अप विद शिवांश। हम ऐसा चैनल बनाए हैं कि हम हर टॉपिक पे बारे में बात करते हैं, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, एंग्जाइटी हो, फ्यूचर का हो टेंशन, करियर का टेंशन, फैमिली का टेंशन, और मेंटल हेल्थ और जिम के बारे में। मतलब ऑलराउंडर। वाह क्या बात है, मतलब एकदम ऑलराउंडर। नज़र ना लगे शिवांश को। ओ भाई बच गया। हे। तो चलो गाइस, आज का जो टॉपिक है, ये मेनली जो टॉपिक है ये होने वाला है एक्टर्स के लिए। हमारे एक्टर, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हमारे एक्टर और एक्ट्रेस जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा, जो सिर्फ एक मोटिव पर आगे बढ़े जा रहे, एक मोटिव पर बढ़े जा रहे, बढ़े कि नवाजुद्दीन तो बन गया स्टार, इतना स्ट्रगल करके मैं भी बन जाऊंगा। देखो मैं एक बात बता दे, जितने भी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ये मेरी वीडियो देख रहे जो भी स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, सुनो मेरी बात। एक नवाजुद्दीन के बाद क्या दूसरा नवाजुद्दीन कभी आया? नहीं आया ना। नवाजुद्दीन भी आगे इसलिए बढ़ा था यार क्योंकि उसका दोस्त अनुराग कश्यप था। जिनको पता है, दोस्त के थ्रू आगे बढ़ा। जो भी स्ट्रगलर्स थे उनके टाइम के, उनका जो सर्कल था, सब किसी ना किसी कनेक्शन की वजह से आगे बढ़े कि उनका एक दोस्त आगे बढ़ गया या एक दोस्त के पास अच्छा खासा कॉन्टैक्ट्स था या कुछ तो ऐसा था, इसलिए आगे बढ़ गया। और वो समय कुछ अलग था, अब का समय कुछ अलग है। देखो हम सिर्फ एक बात बोलना चाहेंगे, जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हो या स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हो, तुम कहीं भी जाओगे तुमसे सब सिर्फ एक बात बोलेंगे कि मेहनत करते रहो, स्ट्रगल करते रहो, रोज ऑडिशन दो, इधर जाओ उधर जाओ, इससे मिलो उससे मिलो, ये करो वो करो, फलाना ढिमका, ये सा वैसा वैसा वैसा। कुछ नहीं होना, घूमते रह जाओगे, धक्के खाते रह जाओगे, परेशान होते रह जाओगे। एक बात बता दे, देखो एक मतलब इजी वे में समझाते तुमको, ठीक है। देखो क्या सीन है कि अगर सीट, कुर्सी, चेयर 10 चेयर है, चेयर ही 10 है, ठीक, 10 चेयर है, 10 चेयर के ऊपर है ही नहीं, कुर्सी ही 10 है, मतलब 10 खाली स्पॉट है, 10 एम्प्टी स्पॉट, वेकेंसी 10। एक्टर्स कितने घूम रहे? 10 करोड़। कुछ समझ में आ रहा है? ये जो जितने भी डायरेक्टर्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स या जितने भी क्लासेस चला रहे हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स खोल के बैठे हैं बड़े बड़े, 2 लाख 3 लाख दो, हम तुम्हें एक्टिंग सिखाएंगे, हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, सबका सिर्फ एक डायलॉग होता ना, नवाजुद्दीन आगे बढ़ गया था मेहनत करके, रेलवे स्टेशन पे सोता था। कितने स्ट्रगल्स के साथ वो आगे बढ़ा, तुम भी बढ़ जाओगे, मेहनत करते रहो। सबका सिर्फ एक डायलॉग है, समय बर्बाद होगा तुम्हारा। सिर्फ हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं, तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा करियर है, तुम करना चाहते हो, करो, ट्राई करो। हम नहीं बोल रहे ट्राई मत करो, बस हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि एक वक्त दो अपने आप को, 5 साल, 6 साल, 7 साल, चलो हम बोल दिए मैक्स टू मैक्स 10 साल। 10 साल से ज़्यादा मत दो इंडस्ट्री को। अगर तुम 10 साल में अच्छा खासा अपना बना लेते हो बेस, कि तुम्हें सीरियल्स में काम मिले या वेब सीरीज में मिल ले, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू, वेरी नाइस। पर अगर 10 साल बहुत ज़्यादा बोल दिए यार, 10 साल तुमको समझ में आ रहा है कितना टाइम होता है? 10 साल सिर्फ स्ट्रगल। क्योंकि हम ऐसे इधर बहुत सारे लोगों से मिले हुए हैं जो आज भी 30 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 25 30 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, और आज भी जूनियर आर्टिस्ट। और सबसे बड़ा स्कैम कि तुम जूनियर आर्टिस्ट का काम कर करके आगे बढ़ जाओगे, कभी नहीं बढ़ोगे। जूनियर आर्टिस्ट से कभी कोई आगे नहीं बढ़ता। फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई आगे बढ़ता है तो सिर्फ 2 तरीका, या तुम्हारे पास बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट है, बहुत अच्छा, वो तुमको आगे बढ़ा सकता है, और या तो दूसरा पैसा, मनी लाल फेंको, तमाशा देखो, जितना पैसा फेंकोगे उतना ऊपर जाओगे। बस कोई नहीं देखता टैलेंट यहाँ पे, कोई स्किल्स नहीं देखता तुम्हारे। कितना तुम 10 साल जाओ थिएटर करके आओ, क्या फ़ायदा, कोई मतलब ही नहीं। नसीब तुम्हारा अगर बहुत अच्छा है, मतलब सोने के पेन से लिखा हुआ है तुम्हारा नसीब, तो शायद तुमको मिल जाए।
शायद उसमें भी देखो, पता है ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, चाहे इसमें एक्टर्स है, सिंगर्स है, डांसर है, अगर इस सब में कुछ कुछ बनने आ रहा है तो इसकी पॉसिबल आउटकम मतलब कि सक्सेस रेट कितना पता है, 0.0000001। कि मतलब एक्चुअल कोई इंसान बाहर से आकर के सेटल हो सके, इस चीज़ को प्रॉपर करियर बता सके कि नहीं यार हम एक एक्टर है, हम एक सिंगर, हम एक डांसर। और जो भी अभी फ़िलहाल में जो स्टेबल टिके हुए हैं ना, जो अच्छा खासा कमा रहे, मतलब 30-40 हज़ार 50 हज़ार कमा रहे, मुंबई में तो 50 हज़ार कुछ भी नहीं है भाई। पर अगर जो इतना भी कमा रहे हैं ना, समझ लो उनका पहले से बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत था, तभी वो टिक करके इतना मेहनत करके आगे बढ़ गए। तुम स्ट्रगल करके नहीं कर पाओगे इतना, कोई नहीं बताएगा इतना हम जो तुम लोग को भी बता रहे हैं। समझ में आ रहा है तो समझ जाओ, अपने आप को एक टाइम पीरियड दे दो कि यार हमको 2 साल 5 साल 10 साल स्ट्रगल करना, उससे ज़्यादा मत करना, समय बर्बाद हो जाएगा। कुछ और देखो साइड में, या तो अगर तुम इसको बहुत ज़्यादा ही टाइम देना चाहते हो तो कुछ और साइड में देखते रहो। सिर्फ इसके भरोसे मत रहो कि सिर्फ हम एक एक्टर है, सिर्फ हम एक डांसर है, या सिर्फ हम एक सिंगर। सिंगर्स का तो चलो फिर भी ठीक है, डांसर्स का तो फिर भी ठीक है, पर एक्टर्स के सबसे बड़े लाले लगे पड़े। सिंगर और डांसर का तो फिर भी ठीक है, इनको शोज मिल जाते हैं, एक्टर को कुछ नहीं मिलता। जूनियर आर्टिस्ट में काम करते रह जाओगे 500-600 रुपये में, जिसमें आने जाने में खर्चा 200-300 हो जाता है, बचेगा कितना? 200-300 रुपये। क्या कमा लोगे, क्या खा लोगे, क्या आगे बढ़ जाओगे? जूनियर आर्टिस्ट करके ना तो तुम खुद के शरीर पे ध्यान दे पाओगे, ना तो खुद का शक्ल सुधार पाओगे, ना अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। सक्सेस रेट बहुत कम है। ज़्यादा वक्त दे के खुद की ज़िंदगी मत बर्बाद करना, बस हम इतना बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी उस चीज़ में थे एक टाइम पर। हम थोड़ा दिमाग लगाएं, बोले निकलना पड़ेगा यहाँ से। स्मार्ट वर्क मोर देन हार्ड वर्क। तो ये मेरा स्मार्ट वर्क सामने चल रहा है मेरे, जो कुछ टाइम पे कभी ना कभी आगे बढ़ जाएगा, हमें पता है। और इसके थ्रू हम बहुत जगह जाएंगे, इसके थ्रू हम बहुत जगह आगे बढ़ेंगे। तो हम बस इतना बोलना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा तुम लोग ट्रैक पकड़ लो जिससे तुम्हारा सक्सेस रेट थोड़ा सा बढ़ जाए, 2-4% हो जाए। 0.00001 से अच्छा ही ना 1-2% तो बढ़े, ऐसे करियर में हार्ड। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये थोड़ा मोटिवेशनल टाइप था।